हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबका स्वागत है आज के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में। क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। क्या टॉपिक है? ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स आप सबने सुना होगा, किसकी बात हो रही है? एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है और बहुत न्यूज़ में है आया सेक्शन में फॉर योर आरएस एग्जामिनेशन। और क्या न्यूज़ में है कि ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में, मतलब कि इंडिया में हुई। और इस बार मई में ये मीटिंग जो इंडिया में हुई है इंटरनेशनल सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा, ब्रिक्स से जुड़े हुए चीजें हो रही हैं। क्योंकि इस साल ब्रिक्स समिट इंडिया में ही होने वाला है 2026 का। तो क्योंकि हम इंडिया में ब्रिक्स समिट होस्ट भी कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। और आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही थी उसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक बात तो क्लियर है, और वो क्या है कि वहां पर ईरान ने क्या स्टेटमेंट दिया, बाकियों ने क्या रिएक्ट किया, और यूएई के साथ हम क्या करने वाले हैं, सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो मेरा मोटा मोटा इस बात पर है कि ब्रिक्स से हम क्या समझते हैं। बहुत बच्चों को यह भी नहीं पता कि ब्रिक्स है क्या। तो अगर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूं तो आप सबने सुना होगा ब्रिक्स। और ब्रिक्स में अगर हम देखें तो ये जो एक्रोनिम है किसके लिए स्टैंड करता है, तो आप देखो ये बी से आपका है ब्राजील। बेसिकली देखा जाए तो इनिशियली आप देखो 5 देशों का समूह था, 5 देशों का अंतर्राष्ट्रीय समूह था, और जिसकी कोशिश ये थी ऐसे देश जो आर्थिक रूप से उभर रहे थे या उभरने की पोटेंशियल रखते थे। तो आप देखो रशिया, इंडिया, चाइना, चाइना आपको पता है चीन, और ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये आपका है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में भी आप देखो तो यहां पर ऐसे देश शामिल थे जिसकी अपने आप में कुछ ना कुछ खासियत थी। अगर आप आरएस मेंस लिखने जा रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये लाइन आरएस मेंस में लिख सकते हो। अगर आपको आ जाए 5 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील को देखो तो ब्राजील कृषि निर्यात में अग्रणी था, हमने बात की थी, ठीक है। और रशिया ऊर्जा महाशक्ति, आपको पता है रशियन ऑयल का इशू बना हुआ है, अभी भी हम रशिया से ऑयल परचेस करें ना करें इसको लेकर द्वंद्व है। अमेरिका के सैंक्शंस हमारे ऊपर लग सकते हैं, तो वो भी बात है। इंडिया आपको पता है तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था। चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और दुनिया में कहूं तो अब 2 सुपर पावर है, अमेरिका और चाइना, ठीक है। चलो, और साउथ अफ्रीका एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र, एक इंडस्ट्रियल नेशन हम कह सकते हैं। तो शुरू में इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन ब्रिक्स का मतलब क्या है, इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको बता दी। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस भी हो गया क्योंकि इसके सदस्य देश ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन सर मैं बात आपसे पूछूं कि इसकी शुरुआत ऑब्वियसली क्या बोला, ये देखो, ये मूल रूप से तो ये देश इसमें शामिल थे। किसको क्या देख के शामिल किया? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप। ध्यान रखना, राइजिंग जो इकोनॉमीज थी, और कब थी, तो मैं आपको बता रहा हूं 2000 में, 2000 में जो राइजिंग इकोनॉमी, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, उनका एक ग्रुप बनाया गया। ये आइडिया किसको आया, कैसे आया, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसका वार्षिक सम्मेलन हर साल आयोजित होता है, और आप सबको पता होना चाहिए कि इस बार 2026 का कहां होने वाला है, इंडिया में। यस, पक्का प्री में क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिया में आयोजित होगा। तो देखना है क्या डिस्कस करेंगे क्योंकि पुतिन साहब, शी जिनपिंग, क्या ये सब आते हैं, क्या बात होती है। तो अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बहुत बटोरने वाले हैं, उसी के ऊपर होता है। आप प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता इनकी हर साल बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आपको थोड़ा वो भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो हर साल इनके बदलते भी रहते हैं। तो थोड़े बहुत इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखते हुए चलना है। लेकिन सर ये अभी भी आपने ये नहीं बताया आइडिया आया है, क्या हमको एक्स्ट्रा पढ़ना, आइडिया ये पहले तो बना ब्रिक, क्या हमको ब्रिक बना 2000 में। जिम ओनिल ने ये आइडिया दिया था। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कौन थे बच्चों? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप पहले तो ऐसा कुछ देशों का समूह है जो आर्थिक आधार पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आने वाले समय में दुनिया देखेगी, और आज देख भी रही है 2026 में। आप सोचो 2001 में कॉन्सेप्ट दिया, आज 25 साल बाद, 25 वर्ष बाद स्थिति क्या है आप देख लो। 25 वर्ष बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया आपको पता है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना अगर मैं बात करूं
तो अभी सेकंड पे है, लेकिन बहुत जल्दी आपको पता है फर्स्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील देखो तो इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, थोड़ी सी स्थिति किसकी ठीक नहीं है, तो मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका की, लेकिन पहले ब्रिक बना था, साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। और पहला समिट इसका रूस में हुआ 2009 में, तो काफी टाइम लगा, लेकिन समिट यहाँ पे फाइनली आयोजित किया जाता है, तो आपको ये साथ साथ में देखते हुए चलना है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया कि भैया तू जो भी आज आजा, इसके लिए कोई प्री दिक्कत और विक्कत बीस वाली बात होती है, नहीं है। हमारे geographical साउथ अफ्रीका को शामिल किया, बच्चों कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जो आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं, अगर बहुत कम लोगों को ये पता होगा, तो G7 जो ग्रुप है डेवलप कंट्रीज का, पहले G8 था, रशिया ने क्रीमिया को हथियार लिया 2014 में, उसके बाद रशिया को बाहर फेंक दिया, G7 बन गया। उभरती हुई जो डेवलप इकोनॉमीज थी, उनका जो विकसित अर्थव्यवस्था थी विकसित अर्थव्यवस्था थी, उनका ये समूह है G7। इसको टक्कर देने की कोशिश अब कौन कर रहा है, या मैं कहूं इससे बहुत आगे निकल चुका है ब्रिक्स देशों का समूह, और आजकल बिल्कुल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा काम यहाँ के देश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये बाद में ज्वाइन किया, और फिर क्या हुआ, इसकी कुछ खास बात, क्यों इतना चर्चा होती है इस ग्रुप की, सुर्खियों क्यों बटोरता है, सुर्खियां ऐसा क्या है इसमें, तो हम कहें कि विश्व की लगभग 40% तो जनसंख्या, 30% जीडीपी, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का ग्रुप ये बनता जा रहा है। और कई बार कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, एक ध्रुवीय देश। यूनिपोलर से हम जा रहे हैं मल्टीपोलर, यूनिपोलर से हम कहां जा रहे हैं, मल्टीपोलर। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, यूनिपोलर से हम जा रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर, एक ध्रुव से बहुध्रुवीय पूरा सिलेबस स्टार्ट दुनिया की ओर बढ़ रहे स्टार्ट हैं। करने से मतलब पहले यूनिपोलर आपको मतलब बताना एक ही चाहिए सुपर कि पावर था, क्या वो था बदलाव अमेरिका, है। यूएसए, जैसा कि आपने देखा इसी का ही सिक्का चलता था, सब 2020 कुछ हो रहा है। और जो लेकिन आपको पता है 2023 रिसेंटली जो प्रेसिडेंट टाइम ट्रम्प तो अमेरिका में सिलेबस गए, वहां पर जो बातचीत हुई, तो आपको पता है यूएसए अब डिक्लाइनिंग पावर है, मतलब डिक्लाइनिंग पावर मतलब हो गया कि कमजोर होती हुई महाशक्ति। तो ये इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं रही जितनी ये कभी एक टाइम पर थी। तो महाशक्ति जो सुपर पावर है ये डिक्रीज होती जा रही है। और देखने वाली बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि अब मल्टीपोलर कैसे हो रहा है, तो अब नए नए पोल्स बन रहे हैं, पोल्स मतलब ध्रुव बन रहे हैं। जैसे आपको पता है कि चाइना अपने आप में है, इंडिया, बिल्कुल इंडिया एक पोल बनता जा रहा है, इंडिया, और इंडिया से इंडिया प्लस कहूंगा कि इंडिया जैसे देश, जैसे कि यूएई है, सऊदी है, जैसे कि ब्राजील है, जैसे कि जापान है, तो इन लोगों ने मिलकर अपना एक अलग, आप कह सकते हो कि जगह बनाई है इस दुनिया में, जो कि बहुत लॉजिक पे बात करते हैं, किसी एक तरफ झुकना पसंद नहीं करते, चाइना रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड, दो पोल बन चुके हैं। वैसे तो दो ही पोल है, कौन कौन से, अमेरिका और यूएसए। पहले अमेरिका था, अमेरिका और चाइना, दो पोल, अमेरिका और चाइना, और पहले सिर्फ अमेरिका था। इसलिए ये देखो, ये लाइन आप समझ में आएगी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर, मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ही बादशाह नहीं होना चाहिए दुनिया का, ज्यादा लोग या ज्यादा पोल्स हो, ताकि एक पर कोई अपनी दादागिरी ना करे, एक इंसान कोई अपनी दादागिरी ना करे, जो कि अमेरिका इतने सालों से करता हुआ आया था। तो एक छोटी मोटी बात ही हमने यहां समझने की कोशिश की। दूसरी बात में देखो तो यहां देखो, ये हमने तीनों डिस्कस कर लिया, कब बना वो डिस्कस कर लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के लिए इसको जोड़ा गया या बनाया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बात थी, तो आर्थिक सहयोग तो आना ही है, खासकर मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक सहयोग है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार, जैसे कि आपको पता है डब्ल्यूटीओ की बात भी होती है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की बात होती है, और आईएमएफ की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मुद्रा कोष है, इसकी भी बात यहाँ पे होती है कि इन सब में पहले इसमें सुधार क्या था, तो इन सब में पश्चिमी देशों का दबदबा है। किसका दबदबा है, पश्चिमी देशों का दबदबा है, और खास तौर पर फिर उसी की बात दबदबा है किसका, अमेरिका का। सच पूछो तो अमेरिका का ही दबदबा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि इनका यहाँ पर दबदबा इतना ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग पे भी अब बातचीत होने लगी है। आपको पता है ब्रिक्स वाले आपस में मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे करने लगे हैं,
ब्रिक्स की जब मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा, आप देख लो इंडिया रशिया का तो मिलिट्री कॉपरेशन ऐसा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई तो आप देखो दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत के बारे में कमेंट किया कि भारत अपने रिश्ते खराब नहीं कर रहा रशिया के साथ। अरे भैया हम क्यों खराब करेंगे, हमारी प्रिविलेज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है किसके साथ, रूस के साथ, और रूस हमारा सच्चा साथी है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज नहीं होते। एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंचेस, इसका मतलब कोई फ्री में खाना नहीं खिलाता, बदले में कुछ ना कुछ वो आपसे लेने की कोशिश करता है। इट मींस आप देखो तो ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था, सतत सम्मान विकास को बढ़ावा देना। और मैं आपसे बोलूं कि डेवलपमेंट की बात तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये ब्रिक्स के कुछ मेन आप कह सकते हो कि पहलू जिन पर आपको अच्छे से नॉलेज और अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपके करंट को आपको अच्छा करना है, आईआर सेक्शन को, तो ऐसे वीडियो में बहुत सारे लेके भी आता हूं और लेके भी आता रहूंगा। लेकिन अब एक और बात करते हैं इसके बाद, चलिए क्या है, क्या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्या मिलता है ब्रिक्स में। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को निकल जाना चाहिए, शंघाई एससीओ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी क्यों महत्वपूर्ण है। ये सब छोड़ो, ये सब तो बोल बच्चन है, बात की बात है। आपको पता है ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने इंडिया को लेकर जो नेगेटिव परसेप्शन है, जो नेगेटिव बातें की थी कि हमारी डेड इकोनॉमी है, पता है रशिया और इंडिया साथ में डूब जाए, ऐसी बात की। हमारी बहुत चीज़ों पे सैंक्शन लगाए, चाबहार पोर्ट जो ईरान में हमने बनाया उसमें जो हमें वेवर मिला था वो भी अब खत्म होने वाला है। रशिया से हम तेल खरीदते हैं, इस चीज़ को लेकर हम पर टैरिफ लगाए गए। आप सोचो दुनिया में सबसे टैरिफ भी हम पर लगे, हम 50% मतलब 25% तो हमारा उनके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस वजह से, और 25% टैरिफ लगे थे एज अ पनिशमेंट कि हम रशियन ऑयल परचेज करते हैं। तो मतलब ये आप बात समझ रहे हो, अमेरिका पे हम बहुत डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो हमको अलग अलग पोल्स ढूंढने पड़ेंगे, मल्टीपोलर बनना होगा। और उसी वजह से हमने क्या किया, हम हमारे लिए ब्रिक्स का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का मंच, इंडिया की बात रखोगे तो इंडिया की बात सुनी जाएगी, सीधी सी बात है। आतंकवाद, जलवायु, ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग, आपको पता है इस बारे में काफी सारी बातचीत हुई है। एनडीबी से अवरचना और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक किसका है, ये बैंक है ब्रिक्स देशों ने अपना बैंक बनाया है, ज्यादा पैसा चाइना ने दिया है, ऑब्वियसली चाइना इज अ बिग कंट्री, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका ये भी पूछ सकते हैं, ब्रिक्स समूह का ये बैंक है। और अब बात करते हैं आगे, ये देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पता नहीं बहुत सारे वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के एग्जाम में आपको आरएसएमबी, आरपीसी अलग अलग पूछते रहते हैं कौन सा बैंक है, तो ब्रिक्स देशों का विकास बैंक है। ये पैसे देता है, किस पे बात करता है, ये ज्यादातर पैसे की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। अगर आप अच्छा कोई संरचना बनाओ, पश्चिमी संस्थाओं का विकल्प, मैंने बताया कौन सी संस्था थी पश्चिमी, आईएमएफ आपको पता है, विश्व बैंक आपको पता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, आई बात समझ। इसके रेफरेंस में आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे लिए ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिसेंटली क्या हुआ है कि ब्रिक्स में बहुत सारे देशों ने अपने आप को चाहा है कि इसमें जगह मिल जाए। हमने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, आप जगह बनाइए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश और शामिल है। तो इसमें आपको पता है ब्राजील तो है, ब्राजील तो ऑलरेडी है, ब्राजील के पास रशिया भी ऑलरेडी है, इंडिया आपको देखने को मिल जाता है, चाइना मेन बॉस बना हुआ है, और साउथ अफ्रीका ये तो है ही। अब साथ में और कौन से हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो आप देख लो 5 ये और हो गए, 10 अभी हैं। 11वां कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ, क्या है क्या नहीं है, क्या इशू था उसका, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा ये जरूर ध्यान रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं हालिया विकास या हालिया न्यूज में क्यों है, क्योंकि 14 से 15 मई अभी कल ही की बात है, नई दिल्ली में
ब्रिक्स के तो आप विदेश देखो मंत्रियों उन्हीं की के साथ बैठक साथ हुई। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। आपके देखो प्री 14 से 15 के मई क्वेश्चन के साथ साथ आपके आंसर दिल्ली राइटिंग के में साथ में हो रहे हैं। ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और मुख्यतः अगर मैं देखूं तो ईरान और यूएसए की वॉर को लेकर भी गहमा गहमी हुई। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि इनडायरेक्टली यूएई की तरफ टारगेट किया गया था और यूएई ने भी इसका पलटवार किया। इस बैठक में ही रशिया के विदेश मंत्री लेवरोव जो है उन्होंने इंडिया को लेकर बहुत सारे कमेंट्स किए जो कि अपने आप में पॉजिटिव थे। उनका मानना था कि इंडिया और भारत और रशिया की जो साझेदारी है वो आगे ही बढ़ेगी, पीछे जाने का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो प्रेशर है, कुछ लोग कह रहे थे कि रशिया इंडिया की फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैंने हमेशा कहा है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं, सिर्फ होते हैं परमानेंट इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आप ये जरूर से याद रखें कि किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देने की जरूरत होने वाला है। तो हम उसमें अब देखिए, और मेंस ब्रिक्स को हमने डिस्कस किया पूरा, फटाफट से एक रिकैप किया हमने। और ध्यान रखना, मीटिंग यहां पे हुई है और इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया। वैश्विक सुधार, आर्थिक सहयोग, ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता। तो इसी के साथ इस टॉपिक को मैं यहां अंत करता हूं, क्योंकि आप देखो यहीं पर इससे जुड़े हुए मेंस पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपके सिलेबस में है। अगला वीडियो मैं जरूर इन्हीं मुद्दों पर लेके भी आता रहता हूं। पॉलिटी सेक्शन आप विजिट कर सकते हैं और हमारी कोचिंग में आकर आप अपनी जर्नी को आसान भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।